you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज रजब के हवाले से मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ, और जब मैंने ये बनाई थी तो मेरे घर वालों को इतनी पसंद आई थी क्योंकि बहुत ही लाजवाब जायका था इनका, बहुत बेहतरीन थी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए जी इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा बाउल चाहिए होगा और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। मैदा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर, सूजी इसमें जाएगी आधा कप के बराबर, नारियल पाउडर इसमें जाएगा 1/3 कप के बराबर, सफ़ेद तिल हमें चाहिए होंगे 3 टेबल स्पून, इलायची पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, देसी घी इसमें जाएगा जी 1/3 कप के बराबर। मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से इसको मसलते हुए हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से मिक्स करने की वजह भी यही है कि हमारी जो टिक्कियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड इसमें करते जाएंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी जो डो है ना वो पतली नहीं चाहिए, हमें इसकी डो थोड़ी सख्त चाहिए और एक स्मूथ सी डो हम तैयार कर लेंगे। तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लग गए थे इसको गूंथते हुए, और इस सारी डो को गूंथते हुए तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया गया था। और डो को मैंने स्मूथ होने तक गूंथ लिया था। उसके बाद जी हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे हाथों की मदद से ही, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर तो गर्मियां हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर मौसम आजकल जैसा ठंडा ही है ना तो फिर मैंने इसको बाहर ही रख दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, आधे घंटे के बाद हम डो को निकाल लेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 पोर्शन में। वैसे तो इसको 2 पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था। अब हम इसका एक पोर्शन उठाएंगे और इसको पेड़े की शेप दे देंगे, और उसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी डो रोलिंग पिन के साथ चिपकेगी ना तो आपने एक्स्ट्रा मैदा डस्ट नहीं करना है डो पर, बल्कि आपने रोलिंग पिन पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और उसको मॉइस्चर कर लेना है। जी, तो यहाँ मैंने पेड़े को बेल लिया था और इसको मैंने ना तो ज़्यादा मोटा रखा था और ना ही ज़्यादा बारीक रखा था। और सबसे पहले हम इसको फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। फोक की मदद से इसको इसलिए प्री किया जाता है ताकि इसको फ्राई करते हुए ना ये फूलेंगी नहीं, और क्योंकि हमें फूली हुई टिक्कियाँ नहीं चाहिए और ये ऊपर नहीं आएंगे। अब हम या तो एक कटर ले लेंगे, अगर कटर नहीं है तो आप इस तरह का कोई गिलास ले सकते हैं जिसके के किनारे शार्प हों, और उसकी मदद से हम इस तरह टिक्कियों की शेप में इसको काट लेंगे। जी, तो यहाँ हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। मैंने इनको एक प्लेट में डाल दिया है, और जो एक्स्ट्रा आटा बच गया है ना इसको हम दोबारा से लेंगे, इसको दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे, बेल लेंगे और फिर दोबारा से इसको हम काट लेंगे। तो सारा प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डालकर रख दिया है ताकि वो हीट अप हो जाए। ऑयल को हम पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमने अपनी टिक्कियों को फ्राई करना है। इस बात का ख्याल रहे कि हमने इसको लो हीट पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसको हाई हीट पे फ्राई करेंगे तो इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएंगे। तो इसीलिए जनाब कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि आराम सुकून से इनको फ्राई करना है ताकि आपकी मज़े की टिक्कियाँ बनकर तैयार हों। तो यहाँ देखिए आप टिक्कियों का कलर कितना प्यारा आया है। इस तरह गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और हाँ, जब हम इनको ऑयल से निकालेंगे ना तो ये काफ़ी नरम महसूस होंगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर आने तक ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी होंगी। तो इसीलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये तो बहुत ज़्यादा नरम तैयार हुई हैं, बल्कि आपने इनको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर आने तक। और बाकी की टिक्कियाँ भी हम लोग इसी प्रोसीजर से फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और ये इतनी क्रिस्पी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इनकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो चलिए जी, फिर वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब अल्लाह हाफिज़।